हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी। आज की क्लास में कवर करेंगे कंसेप्ट चैरिटी इन द फॉर्म ऑफ गुड्स, कि जब चैरिटी की जाती है गुड्स की फॉर्म में, और कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे विद एग्जांपल। इससे लास्ट क्लास में हमने कवर किया था कंसेप्ट कि अगर एबनॉर्मल लॉस ऑफ गुड्स होता है तो उस केस में हम कैसे ट्रीटमेंट करते हैं। प्रैक्टिकल क्वेश्चन कवर किया था लास्ट क्लास के अंदर। अगर अभी तक आपने लास्ट क्लास ही नहीं देखी ताकि आपकी स्टडी में कंसिस्टेंसी बनी रहे। अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैं न्यू वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए। आप वीडियोस को देखकर आपकी स्टडी बूस्टअप हो। कवर करते हैं चैरिटी इन द फॉर्म ऑफ गुड्स। चैरिटी का मतलब क्या होता है कि जब हम बिना किसी पैसे के गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं लोगों में, यानी कि दान कर देते हैं, जिसे उसको हम चैरिटी बोलते हैं गुड्स की फॉर्म में। क्योंकि यहाँ पे जो चैरिटी की गई किस में की गई, गुड्स में की गई है। तो जब चैरिटी की जाती है गुड्स की फॉर्म में तो उस केस में हम एंट्री कैसे पास करेंगे। चैरिटी अकाउंट को डेबिट किया जाएगा, चैरिटी अकाउंट डेबिट कर देंगे। परचेज अकाउंट को क्रेडिट कर दिया जाएगा, क्योंकि जब गुड्स को परचेज किया जाता है परचेज एक्सपेंस होती है। नॉमिनल अकाउंट के रूल के अकॉर्डिंग एक्सपेंस को डेबिट किया जाता है, तो परचेज अकाउंट डेबिट की गई होगी जब गुड्स को परचेज किया गया। इसके साथ ही परचेज के साथ जीएसटी पे किया जाता है। अगर ट्रांजेक्शन की जाती है विद इन द सेम स्टेट तो उस केस में सीजीएसटी एसजीएसटी पे किए जाते हैं। तो इसमें जर्नल एंट्री पास करते समय इनपुट सीजीएसटी अकाउंट को डेबिट किया होगा और इनपुट एसजीएसटी अकाउंट को भी डेबिट किया गया होगा। लेकिन अगर ट्रांजेक्शन की जाती है आउटसाइड द स्टेट, यानी कि इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन की जाती है, उस केस में इंटीग्रेटेड जीएसटी पे किया जाता है। तो हम इनपुट इंटीग्रेटेड जीएसटी टैक्स जो पे किया गया उसे डेबिट करते हैं। तो अगर सेम स्टेट है तो सीजीएसटी एसजीएसटी आते हैं। अगर आउटसाइड द स्टेट की जाती है तो उसमें इंटीग्रेटेड जीएसटी है जो पे किया जाता है। तो जब हमने चैरिटी की गुड्स की तो उस केस में परचेज को कम किया, तो परचेज के साथ ही जो जीएसटी पे किया गया उसको भी क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। टू इनपुट सीजीएसटी अकाउंट को टू इनपुट एसजीएसटी अकाउंट को भी क्रेडिट कर देंगे। अगर आईजीएसटी है टू इनपुट आईजीएसटी अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे, क्योंकि ये डेबिट किए गए थे परचेज के टाइम पे। अब फाइनल अकाउंट के अंदर इसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है। फाइनल अकाउंट में एक तरफ तो हम ट्रेडिंग अकाउंट में जब डेबिट साइड पे परचेज दिखाएंगे तो उस परचेज में से माइनस कर देंगे जो ये बैलेंस है, क्योंकि इससे क्या होगा, परचेज का बैलेंस है जो कम हो गया। वहीं दूसरी तरफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड पे से दिखाएंगे, क्योंकि इसे बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सपेंस माना जाता है। नेक्स्ट आता है गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। कई बार क्या होता है, गुड्स को फ्री सैंपल के तौर पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है लोगों में, क्योंकि जब भी एक नया प्रोडक्ट लॉन्च किया जाता है तो वो फाइनली लॉन्च करने से पहले लोगों को ट्रायल बेस पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। फ्री सैंपल के तौर पे जो दे दिए जाते हैं लोगों को, ये एक तरह का एडवर्टीजमेंट करने का तरीका होता है कि अपने प्रोडक्ट को क्या करना है, एडवर्टीज करना है, ताकि लोग उस प्रोडक्ट को जब यूज़ करें अगर उन्हें पसंद आए तो हमारे प्रोडक्ट को है जो परचेज करना स्टार्ट कर दें। तो जब गुड्स डिस्ट्रीब्यूट की जाती है फ्री सैंपल्स में तो इस केस में एडवर्टीजमेंट किया गया प्रोडक्ट को, तो इस केस में एडवर्टीजमेंट अकाउंट को हम डेबिट करेंगे। जर्नल एंट्री पास करते समय एडवर्टाइजमेंट अकाउंट को डेबिट किया जाएगा। एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट हो गया। अब देखो ये बेचा तो नहीं गया, सेल तो नहीं है ये, जिस कारण से मैं परचेज अकाउंट को क्या करूँ, यहाँ पे क्रेडिट कर दूँ, क्योंकि परचेज का बैलेंस कम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ये फ्री में है जो डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं गुड्स सैंपल के लिए। तो जब गुड्स को फ्री डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है एज अ सैंपल तो उस केस में परचेज का बैलेंस कम हो जाता है। तो हम जब परचेज का बैलेंस कम करेंगे तो ये सेम एंट्री पास करेंगे क्रेडिट में। डेबिट में चैरिटी की जगह क्या आ गया, एडवर्टीजमेंट आ गया। क्रेडिट में परचेज का बैलेंस कम कर देंगे तो टू परचेज अकाउंट और टू इसके साथ जीएसटी भी कैंसिल करेंगे। इनपुट सीजीएसटी अकाउंट टू इनपुट
SGST अकाउंट को भी क्रेडिट कर देंगे। अगर आउटसाइड द स्टेट डीलिंग की गई है तो IGST को कैंसिल करेंगे। टू इनपुट IGST अकाउंट को क्रेडिट कर दिया जाएगा। फाइनल अकाउंट में कैसे ट्रीटमेंट किया जाएगा, एक तरफ तो हम इसे ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड पे जब परचेज दिखाएंगे तो उस परचेज में से माइनस कर देंगे, दूसरी तरफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड दिखा देंगे क्योंकि बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक्सपेंस है। नेक्स्ट केस आता है ड्राइंग्स इन गुड्स। कई बार क्या होता है कि प्रोप्राइटर अपने पर्सनल यूज़ के लिए गुड्स को विदड्रॉ करके ले जाता है बिजनेस से, तो उसे हम ड्राइंग्स कहते हैं। तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट हो जाएगा जर्नल एंट्री पास करते समय और परचेज का बैलेंस कम हो जाएगा। जब हम जर्नल एंट्री पास करेंगे तो ड्राइंग्स अकाउंट को डेबिट कर देंगे क्योंकि ड्राइंग्स का बैलेंस डेबिट होता है। टू में परचेज का बैलेंस कम कर देंगे, परचेज अकाउंट टू में इनपुट CGST अकाउंट, टू में इनपुट SGST अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे, या फिर टू इनपुट IGST अकाउंट को क्रेडिट कर दिया जाएगा। अब फाइनल अकाउंट में ट्रीटमेंट कैसे किया जाएगा, एक तरफ तो हम ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड पे जब परचेज दिखाएंगे तो परचेज में से माइनस कर देंगे, और दूसरी तरफ बैलेंस शीट में जब हम लायबिलिटी साइड पे कैपिटल दिखाएंगे तो उस कैपिटल में से लेस कर देंगे इस ड्राइंग्स को। एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। एक मैन्युफैक्चर ऑफ क्लॉथ, कपड़ा बनाने वाला मैन्युफैक्चरर है, उसने कपड़े को अपने पर्सनल यूज़ के लिए इस्तेमाल किया 5,000 रुपये, डिस्ट्रीब्यूट कर दिए सैम्पल क्लॉथ 30,000। पर्सनल यूज़ मतलब कि ये ड्राइंग है, सैम्पल मतलब कि एडवर्टीजमेंट किया गया अपने प्रोडक्ट को, और ऑफिस स्टाफ को दे दिया मतलब कि उनको एक तरह की सैलरी दे दी है। अभी इसकी एडजस्टमेंट एंट्री करेंगे, तीनों केस आ गए इसमें, ड्राइंग भी आ गई, एडवर्टीजमेंट भी आ गई, सैलरी भी आ गई। इन तीनों को हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। अब किसी भी तरीके का GST इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है तो मतलब कि GST यहाँ पे नहीं पे किया गया, तो हम डायरेक्टली परचेज के बैलेंस को कम कर देंगे। जो पर्सनल यूज़ के लिए गुड्स विदड्रॉ की गई है प्रोप्राइटर द्वारा वो ड्राइंग होती है, ड्राइंग्स का बैलेंस डेबिट होता है, तो हम ड्राइंग्स अकाउंट को डेबिट कर देंगे 5,000 रुपये से। जो फ्री सैंपल के लिए डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, एक तरह का एडवर्टीजमेंट किया गया अपने प्रोडक्ट को, तो एडवर्टीजमेंट अकाउंट को भी हम डेबिट कर देंगे। अमाउंट है 30,000 रुपये से। जो स्टाफ को दे दी गई एक तरह की सैलरी है, एक्सपेंस है, डेबिट करेंगे, अमाउंट है 20,000। इन सब से ऐड करेंगे 5, 30 + 20 तो 55,000 हो गया। 55,000 से हम परचेज बैलेंस को कम कर देंगे, टू परचेज अकाउंट को 55,000 से दिखा देंगे, क्योंकि ये कोई सेल नहीं की गई जो यहाँ पे यूज़ करूँ, सेल वर्ड यूज़ करूँ या ऐसा वर्ड यूज़ नहीं कर सकती मैं, क्योंकि ये एक तरह का फ्री ऑफ कॉस्ट दिया गया है, जिस कारण से मैं परचेज बैलेंस को कम करूँगी। नेक्स्ट टॉपिक आता है इम्प्लाइड इंटरेस्ट का। इम्प्लाइड इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है कि ट्रायल बैलेंस के अंदर लोन अकाउंट गिवन होता है, उसके कुछ ना कुछ स्पेसिफाइड रेट होते हैं इंटरेस्ट की। तो इस केस में ज़रूरी हो जाता है कि इंटरेस्ट को कैलकुलेट किया जाए, चाहे हमें एडजस्टमेंट के अंदर इंटरेस्ट के बारे में बोला है चाहे नहीं बोला, फिर भी हमें इंटरेस्ट की जो अमाउंट कैलकुलेट करनी पड़ती है। जैसे एग्जाम्पल के लिए हमें ट्रायल बैलेंस गिवन है, ट्रायल बैलेंस में यहाँ पे डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस गिवन है। लेट कर लेते हैं कि 10% लोन गिवन है 1 लाख रुपए का, तो चाहे हमें एडजस्टमेंट के अंदर इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के बारे में बोला है चाहे नहीं भी बोला, फिर भी हमने क्या करना है, 1 लाख के ऊपर 10% इंटरेस्ट कैलकुलेट करना ही करना है। अगर हमें कुछ यहाँ पे बताया गया है कि इंटरेस्ट पेड किया गया, बता दे तो ठीक है, अगर नहीं बताया गया तो हम सारा इंटरेस्ट, जैसे 1 लाख का 10% करेंगे तो 10,000 पूरा इंटरेस्ट क्या कहलाएगा, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट कहलाएगा कि ये इंटरेस्ट अभी तक पे नहीं किया गया है। अगर मान लेते हैं कि हमें ट्रायल बैलेंस के अंदर दिखाया गया डेबिट बैलेंस में कि इंटरेस्ट 5,000 रुपये जो पे किया जा चुका है, फिर उस केस में हम क्या करेंगे, टोटल इंटरेस्ट 10,000 बनते हैं, 10,000 में से 5,000 तो एक्चुअल में पे किया जा चुके हैं,
तो बाकी बैलेंस जो 5000 रह गया है इसे हम आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ट्रीट करेंगे और हम इसे बैलेंस शीट के अंदर लायबिलिटी साइड पे जो दिखाएंगे। और दूसरा जब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड पे दिखाएंगे ना, तो इंटरेस्ट पेड के नाम में एक तो 5000 ये दिखाया जाएगा और दूसरा इसमें ऐड कर देंगे आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट के 5000, तो टोटल 10,000 रुपये जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड दिखाएंगे। लेकिन जब बैलेंस शीट में हम लायबिलिटी साइड दिखाएंगे तो लोन है जो 1 लाख रुपए के, उसमें ऐड कर लोन में ऐड करेंगे सिर्फ आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट 5000। इस तरीके से 1,05,000 जो दिखाया जाएगा। एग्जाम्पल कवर करते हैं इस टॉपिक का कि हमें बैलेंस गिवन है, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनानी है 31 मार्च 2023 की। पार्टिकुलर्स गिवन है, बैलेंसेस दे रखे हैं और एडजस्टमेंट में हमें कुछ इंफॉर्मेशन गिवन है कि स्टॉक है जो 31 मार्च 2023 का, यानी कि जो क्लोजिंग स्टॉक है वो 25,000 वैल्यूड है और उसका रियलाइजेबल वैल्यू 32,000। हम जानते हैं कि जब स्टॉक का वैल्यूएशन किया जाता है तो जिसका कॉस्ट प्राइस और जो रियलाइजेबल वैल्यू इसमें जो दोनों में से कम होगा उसके हम इसका वैल्यूएशन करेंगे। 25 और 32 में से कम क्या 25,000, तो हम स्टॉक का वैल्यूएशन है जो 25,000 से करें, क्योंकि हम कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म को फॉलो करके चलते हैं। क्योंकि कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म कहता है कि जो एंटिसिपेटेड लॉसेस होते हैं उसके लिए आप आज ही तैयार हो जाओ, ताकि इन फ्यूचर में जब आपको एक्चुअल में लॉस हो तो आपको बिजनेस के ऊपर है जो एडवर्स इफेक्ट उस चीज का ना पड़े। इस कारण से हम जो इन दोनों वैल्यू में से कम वैल्यू होती है उसके ऊपर स्टॉक का वैल्यूएशन करते हैं। नेक्स्ट एडजस्टमेंट कहते हैं कि जो गुड्स वर्थ है 2000 वो डिस्ट्रीब्यूट कर दी गया फ्री सैंपल, और जो गुड्स वर्थ थी 1500 उसका यूज़ किया गया पर्सनल पर्पस के लिए प्रोप्राइटर द्वारा, यानी कि ड्राइंग की गई है। दीज गुड्स वर परचेज, जब ये गुड्स परचेज की गई थी उस टाइम पे CGST और SGST की रेट 9% ईच थी, यानी कि GST पे किया गया था 9% की रेट से। डेप्रिसिएशन मोटर कार के ऊपर 15% चार्ज करने, जो मोटर कार यूज़ की गई पार्शली फॉर बिजनेस एंड पार्शली फॉर डोमेस्टिक पर्पज, यानी कि जो मोटर कार है उसका हाफ पार्ट तो पर्सनल यूज के लिए इस्तेमाल किया गया, हाफ पार्ट है जो बिजनेस पर्पज के लिए इसका यूज किया गया। देयरफॉर 1/3 ऑफ द कार एक्सपेंस इंक्लूडिंग कार डेप्रिसिएशन, कहता है कि जो 1/3 शेयर बनता है ना कार एक्सपेंसेस का, इसमें कार डेप्रिसिएशन को भी इंक्लूड किया गया है, वो प्रोप्राइटर अकाउंट से चार्ज किया जाएगा। जो बैलेंस है बैंक का वो 31 मार्च 2023 को असरटेन फ्रॉम द पासबुक, कहता है पासबुक में 15,080 रह गया। अब जो डिफरेंस आएगा कहते हैं उस डिफरेंस को आप बैंक चार्जेज जो ट्रीट कर दो। नेक्स्ट एडजस्टमेंट है कि ट्रेड एक्सपेंस के अंदर इंक्लूड किया गया इंश्योरेंस प्रीमियम 2400 जो पे किया गया एंडिंग 30 जून 2023 को, यानी कि ये प्रीपेड इंश्योरेंस की बात की गई है। इसमें सबसे पहले जो हम ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर आइटम्स दिखाएंगे, ओपनिंग स्टॉक बिगिनिंग का 15,000 रुपये से, परचेज 87,200, रिटर्न इनवर्ड यानी कि ये सेल रिटर्न है जो कि सेल्स में से माइनस करके दिखाएंगे, रिटर्न आउटवर्ड यानी कि ये परचेज रिटर्न है जो परचेज में से माइनस करके दिखाएंगे। ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड पे ओपनिंग स्टॉक दिखाया जाएगा, टू ओपनिंग स्टॉक के नाम से अमाउंट है 15,000 रुपये से। नेक्स्ट आइटम परचेज आती है, परचेज का अमाउंट 87,200, इसमें से लेस करते हैं रिटर्न आउटवर्ड जिसे हम परचेज रिटर्न बोलते हैं 1,000 रुपये से, तो बैलेंस आते हैं 86,200 से। अब क्रेडिट साइड पे दिखाया जाता है सेल्स को, बाय सेल्स के नाम से अमाउंट गिवन है 1,24,000, इसमें से माइनस करते हैं रिटर्न इनवर्ड यानी कि सेल्स रिटर्न को 6,000 रुपये, माइनस करके नेट बैलेंस आता है 1,18,000 रुपये से। गुड्स के रिगार्डिंग एडजस्टमेंट दी गई है कि 2,000 की गुड्स थी जो वो डिस्ट्रीब्यूट कर दी गई है फ्री सैंपल, और जो गुड्स वर्थ 1,500 थी वो प्रोप्राइटर अपने पर्सनल यूज़ के लिए ले गया। जब ये गुड्स परचेज की गई उस टाइम पे CGST SGST 9% ईच की रेट से पे किया गया है। एडजस्टमेंट एंट्री पास की जाएगी, जो गुड्स फ्री सैंपल के लिए डिस्ट्रीब्यूट कर दी गई है, मतलब कि वो एडवर्टीजमेंट किया गया अपना प्रोडक्ट, तो एडवर्टीजमेंट अकाउंट को डेबिट कर दिया जाएगा, एडवर्टाइजमेंट अकाउंट को डेबिट करेंगे, परचेज का बैलेंस कम हो जाएगा, इस कारण से परचेज अकाउंट को कम किया जाएगा तो क्रेडिट बैलेंस हो जाएगा। जब ये गुड्स परचेज की गई थी उस टाइम पे GST जो पे किया गया था, तो हम परचेज के साथ ही GST को भी कैंसिल कर देंगे। इनपुट CGST अकाउंट टू इनपुट SGST अकाउंट को भी क्रेडिट कर देंगे। जो गुड्स है वो 2,000 रुपये की है,
2000 के ऊपर 9% करेंगे 180, 180 जीएसटी हो गया, तो टोटल 2360 रुपये जो एडवर्टीजमेंट के अकाउंट में डाल दिए। अब नेक्स्ट जो पर्सनल पर्पस के लिए यूज़ की गया प्रोप्राइटर द्वारा गुड्स, तो उस केस में ड्राइंग बन जाते हैं। ड्राइंग का बैलेंस डेबिट होता है तो ड्राइंग अकाउंट को डेबिट किया जाएगा। परचेज का बैलेंस कम हो जाएगा टू परचेज अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे, साथ ही जीएसटी भी कैंसिल की जाएगी। टू इनपुट सीजीएसटी अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। टू इनपुट एसजीएसटी अकाउंट को भी क्रेडिट करेंगे। तो यहाँ पे जो पर्सनल पर्पस के लिए गुड्स यूज़ की गया वो अमाउंट 1500 का 9% करेंगे 135 टोटल ड्राइंग अकाउंट में 1770 रुपये ट्रांसफ़र कर दिए। अब फाइनल अकाउंट के अंदर कैसे ट्रीटमेंट किया जाएगा, परचेज बैलेंस है जो ये दोनों परचेज बैलेंस ये हम माइनस करेंगे ट्रेडिंग अकाउंट में। डेबिट साइड पे जो परचेज दिखाई गई है दोनों बैलेंसेस को हम माइनस कर देंगे क्योंकि इससे परचेज बैलेंस कम हो चुका है। तो जो ये परचेज में से रिटर्न आउटवर्ड माइनस करके जो बैलेंस आया था उसमें से अब हम माइनस कर देंगे जो फ्री सैंपल के लिए डिस्ट्रीब्यूट की गई गुड्स अमाउंट 2000 रुपये से, तो बैलेंस आता है 84,200 का। इसमें से माइनस कर देते जो ड्राइंग के लिए गुड्स यूज़ की गई हैं 1500 की, तो नेट बैलेंस आ जाएगा 82,700 रुपये। एक तो हमने इसको परचेज में से माइनस कर दिया, वहीं दूसरी तरफ जो एडवर्टीजमेंट का यहाँ पे दिखाया गया बैलेंस इसे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड पे दिखाएंगे क्योंकि बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक्सपेंस है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पे दिखाया जाएगा। टू एडवर्टीजमेंट अकाउंट के नाम से जो फ्री सैंपल डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं अमाउंट है 2360 रुपये से। वहीं जो नेक्स्ट केस में ड्राइंग है, ड्राइंग को हम बैलेंस शीट के अंदर लायबिलिटी साइड पे दिखाते हैं कैपिटल में से माइनस करके। तो हम लायबिलिटी साइड पे सबसे पहले दिखाएंगे कैपिटल का बैलेंस। कैपिटल के बैलेंस में जो हम नेट प्रॉफिट आएगा ऐड कर देंगे, नेट लॉस आएगा माइनस कर देंगे। उसके बाद हम एक ड्राइंग और दी गई है जो कि उसकी लाइफ इंश्योरेंस है उसको एडजस्ट करेंगे। फिर उसके बाद जो बैलेंस आएगा उसमें से हम ये ड्राइंग का बैलेंस माइनस करेंगे। तो यहाँ पे 1770 रुपये जो बनता है माइनस कर देंगे कैपिटल में से बैलेंस। ट्रायल बैलेंस के अंदर कैपिटल का बैलेंस है 82,000 और लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, ये लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम है जो प्रोप्राइटर का, तो ये ड्राइंग है 2800 रुपये, ये कैपिटल में से माइनस की जाएगी। बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पे कैपिटल दिखाएंगे, अमाउंट है 82,000 रुपये। 82,000 में नेट प्रॉफिट वगैरह जो आएगा उसको ऐड कर देंगे, नेट लॉस है तो माइनस कर देंगे। जो बैलेंस आएगा उस बैलेंस में से हमने माइनस कर देना है लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम क्योंकि ये क्या ड्राइंग है। अमाउंट कितना है इसका 2800 रुपये, तो ये माइनस करके जो बैलेंस आएगा फिर उसमें से हम जो नेक्स्ट ड्राइंग माइनस करेंगे। नेक्स्ट आइटम ट्रायल बैलेंस के अंदर गिवन है प्लांट एंड मशीनरी, ये असेट्स है। उसके बाद स्टॉक हो चुका है, परचेज हो चुका है, रिटर्न इनवर्ड हो चुके हैं, डेटर्स असेट है, फर्नीचर असेट है, मोटर कार असेट है। इन सब को हम बैलेंस शीट में असेट साइड पे दिखाएंगे। सन्ड्री डेटर्स का अमाउंट, सन्ड्री डेटर्स का अमाउंट है 29,000 रुपये, असेट साइड दिखा दिया इसको। फर्नीचर का अमाउंट है 9100, फर्नीचर 9100 से दिखा दिए। नेक्स्ट आएगी फर्नीचर के बाद मोटर कार, मोटर कार का बैलेंस 40,000 रुपये, लेकिन इसके रिगार्डिंग एडजस्टमेंट है वो एडजस्ट करके फिर बैलेंस लिखेंगे। फिर प्लांट एंड मशीनरी का बैलेंस एज टी जाएगा 5,000 रुपये से। मोटर कार के रिगार्डिंग एडजस्टमेंट दी गई है कि जो डेप्रिसिएशन चार्ज किया गया मोटर कार के ऊपर 15% है, लेकिन जो मोटर कार का यूज़ किया गया वो पार्शली बिजनेस है और पार्शली डोमेस्टिक पर्पज़ है। जो बिजनेस है तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सपेंस हो जाएगा डेप्रिसिएशन, तो बिजनेस में दिखा देंगे। लेकिन जो डोमेस्टिक पर्पज़ के लिए तो क्या होगा, ड्राइंग होगा। कहते हैं जो 1/3 कार एक्सपेंस इंक्लूडिंग कार डेप्रिसिएशन, कहते हैं कि जो 1/3 कार एक्सपेंसेस है ना इसमें कार डेप्रिसिएशन को भी शामिल किया गया है, कहते हैं प्रोप्राइटर अकाउंट से चार्ज किया जाएगा। अब सबसे पहले हम करते हैं कि डेप्रिसिएशन मोटर कार के ऊपर 15% है, तो जब हम 40,000 के ऊपर 15% डेप्रिसिएशन बनाएंगे तो 6,000 बनेगा टोटल डेप्रिसिएशन। नेट बैलेंस कितना आ गया 34,000। कहते हैं कि जो ये कार का डेप्रिसिएशन है ना ये 1/3 तो क्या करना है डोमेस्टिक पार्ट में डिवाइड करना है, 2/3 है जो बिजनेस में। अब टोटल 6,000 है, 6,000 में डोमेस्टिक का 1/3 है,
बिजनेस का 2/3 है। 6,000 का 1/3 करेंगे 2,000 बैलेंस हो गया और ये 4,000 बैलेंस आ गया। जो डोमेस्टिक पर्पस के लिए वो तो क्या हो जाएगा, ड्राइंग हो जाएगा, और ये बिजनेस पर्पस के लिए तो बिजनेस के एक्सपेंस है। अब हम इसका डेप्रिसिएशन का ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। जो बिजनेस पर्पस के लिए यूज़ किया गया तो वो पार्ट डेप्रिसिएशन का जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड पे। जो डोमेस्टिक पर्पस के लिए यूज़ किया गया ड्राइंग, ये जाएगा बैलेंस शीट के अंदर लायबिलिटी साइड पे, कैपिटल में से माइनस कर देंगे ड्राइंग। तो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पे टू डेप्रिसिएशन ऑन मोटर कार के नाम से जो बिजनेस के लिए इस्तेमाल किया गया पार्ट, सिर्फ उतना ही डेप्रिसिएशन दिखाएंगे 4,000। जो 2,000 का बैलेंस पर्सनल यूज़ के लिए उसे हम ड्राइंग में दिखाएंगे। कैपिटल में से माइनस कर देंगे जो प्राइवेट शेयर है, प्राइवेट शेयर ऑफ कार डेप्रिसिएशन, जो कि 2,000 बनते हैं। एडजस्टमेंट में लिखा है कि जो मोटर कार एक्सपेंसेस है ना, उसका भी हमने 1/3 और 2/3 शेयर करना है। अब यहाँ पे मुझे मोटर कार एक्सपेंसेस गिवन है टोटल 6300 के, 6300 के 2 हिस्से करूँगी मैं। जो ये टोटल कार एक्सपेंस 6300 है, इसमें 2 हिस्से किए गए, एक तो डोमेस्टिक यूज़ के लिए, एक बिजनेस के यूज़ के लिए। 1/3 डोमेस्टिक है, 2/3 बिजनेस है। जब मैं इसका 1/3 करूँगी तो मेरे पास बैलेंस आएगा 2100 रुपया और ये 4200 रुपया। जो ये डोमेस्टिक के लिए है तो ये ड्राइंग है, इसे मैं क्या करूं, बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पे दिखाऊं माइनस करके कैपिटल में से। कैपिटल में से माइनस कर देंगे कार एक्सपेंस, जो कि अमाउंट है 2100 रुपये। अब जो बिजनेस का है 4200 शेयर, इसको मैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड दिखाऊंगी, क्योंकि बिजनेस के लिए क्या है, एक्सपेंस है। एक्सपेंस कौन सा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड दिखाया जाएगा। टू कार एक्सपेंस के नाम से दिखाएंगे अमाउंट 4200 रुपये से। नेक्स्ट आइटम फ्रेट और कैरीज इनवर्ड है, डायरेक्ट एक्सपेंस है, दोनों ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड दिखाएंगे। ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड दिखाया जाएगा टू फ्रेट के नाम से, अमाउंट है 2,000 रुपये। नेक्स्ट टू कैरीज इनवर्ड के नाम से, अमाउंट है 800 रुपये से। कैरीज आउटवर्ड और ट्रेड एक्सपेंस इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड दिखाएंगे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड पे टू कैरीज आउटवर्ड का अमाउंट है 300। नेक्स्ट आइटम में टू ट्रेड एक्सपेंस, अमाउंट है 15,400 से। ट्रेड एक्सपेंस के रिगार्डिंग एडजस्टमेंट दी गई है। ट्रेड एक्सपेंस में इंश्योरेंस प्रीमियम के 2400 इंक्लूड किए गए हैं, जो पूरे साल के लिए दिए गए हैं। 30 जून 2023 को एंड होगा। हमने अकाउंट क्लोज कर दिया 31 मार्च को। अप्रैल, मई और जून 3 महीने का एडवांस में दे दिया इंश्योरेंस प्रीमियम। तो यानी कि ये करंट ईयर का एक्सपेंस तो नहीं है, ये नेक्स्ट ईयर का एक्सपेंस है जो करंट ईयर में पे कर दिया गया है। तो इस एक्सपेंस को हम प्रीपेड इंश्योरेंस बोलेंगे। इसे हम ट्रेड एक्सपेंस में से माइनस कर देंगे प्रीपेड इंश्योरेंस को। टोटल अमाउंट 2400, ये 12 महीने का दिया गया है। 3 महीने का अगर मैं कैलकुलेट करूं तो 600 रुपये बनते हैं। तो 600 रुपये जो नेक्स्ट ईयर का है, इस साल का नहीं है ये। इस कारण से मैं क्या कर दूँ, इसमें से हटा दूँ। 15,400 में से 600 हटा करके 14,800 बैलेंस आ गया। क्योंकि हम करंट ईयर के दौरान जितने भी एक्चुअल में इनकम एक्सपेंस होते हैं सिर्फ वही दिखानी होती है। नेक्स्ट ईयर से, प्रीवियस ईयर से रिगार्डिंग जो भी एडजस्टमेंट होती है वो हम एडजस्ट कर देते हैं। ये जो एक्सपेंस है ये नेक्स्ट ईयर का था, इस साल का नहीं था, इस साल पे कर दिया गया। इस कारण से मैंने इसको हटा दिया। और दूसरा मैं इसे बैलेंस शीट के अंदर एसेट साइड पे दिखा दूंगी। बैलेंस शीट में एसेट साइड पे दिखाया जाएगा प्रीपेड इंश्योरेंस के नाम से, अमाउंट है 600 रुपये। नेक्स्ट आइटम है क्रेडिटर्स, ये बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड जाएंगे। स्पेशल रिबेट डेबिट है, मतलब ये दी गई है, इस कारण से इसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड दिखाएंगे। स्पेशल रिबेट क्रेडिट यानी कि रिसीव हुई है, इस कारण से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट साइड दिखाएंगे। नेक्स्ट आइटम है रेंट फॉर प्रीमाइसिस सबलेट। सबलेट का मतलब क्या होता है कि मैंने किराए पे घर लिया और आगे मैंने उसको फिर किसी और को किराए पे दे दिया, तो उसे बोलते हैं सबलेट करना। रेंट रिसीव हुआ है 1000 रुपये, तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट साइड जाएगा। अब ये क्रेडिटर्स को बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड दिखाते हैं। क्रेडिटर्स का अमाउंट है 9,000 रुपये। जो रिबेट डेबिट बैलेंस है उसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड दिखाएंगे। डेबिट बैलेंस टू स्पेशल रिबेट के नाम से, अमाउंट है 800 रुपये।
जो क्रेडिट बैलेंस है रिबेट का बाय स्पेशल रिबेट के नाम से क्रेडिट बैलेंस है 1200 से, तो ये क्रेडिट साइड दिखाएंगे। जो रेंट रिसीव हुए सबलेट करने से 1000 रुपये। नेक्स्ट आइटम है लाइटिंग, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड दिखाएंगे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पे टू लाइटिंग के नाम से लाइटिंग एक्सपेंस है 400 रुपये से। मोटर कार एक्सपेंसेस हो चुके हैं, बैंक बैलेंस है 15,200, लेकिन एडजस्टमेंट कहते हैं कि जो बैंक बैलेंस 31 मार्च 2023 को 15,080 रुपये रह गया। तो ये जो क्लोजिंग बैलेंस है ये हम बैलेंस शीट में असेट साइड दिखाएंगे। लेकिन कहते जो डिफरेंस आया ना, यहाँ पे कितना डिफरेंस आया, 15,200 से 15,080 रह गया। जो डिफरेंस है कहता वो रिप्रेजेंट करते हैं बैंक चार्जेस को। तो जो ये डिफरेंस आया बैंक चार्जेस, इसे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड दिखाएंगे, और जो ये क्लोजिंग बैलेंस है इसे हम बैलेंस शीट में असेट साइड दिखाएंगे। डिफरेंस को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड दिखाएंगे बैंक चार्जेस के नाम से। 15,200 में से 15,080 माइनस करेंगे तो 120 बैलेंस आते हैं। और जो बैंक बैलेंस क्लोजिंग हमें एडजस्टमेंट में गिवन है उसे हम बैलेंस शीट में असेट साइड पे दिखाएंगे बैंक बैलेंस के नाम से 15,080 रुपये। तो नेक्स्ट आइटम गिवन है लोन, कि लोन है जो लिया गया है सुरेश से 12% उसकी रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10,000। तो जब लोन लिया जाता है तो ये लायबिलिटी होती है, बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड जाएगा। लेकिन अगर इसके इंटरेस्ट की बात करें 10,000 का 12% करेंगे 1200 इंटरेस्ट बनता है। 1200 में से 900 तो पे कर दिया, तो 300 रुपये आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट है। जो लोन लिया गया है बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से लायबिलिटी है, बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड दिखाएंगे 10,000 रुपये से। अब जो इंटरेस्ट इस लोन के ऊपर पे किया गया है उसे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड दिखाएंगे टू इंटरेस्ट ऑन लोन के नाम से, कि जो इंटरेस्ट ऑन लोन है ना वो टोटल 1200 बनते हैं, क्योंकि 10,000 का लोन है 12% की रेट से करें तो 1200 बनना चाहिए। लेकिन हमें बताया गया है ट्रायल बैलेंस के अंदर की 900 तो पे कर दिया, 1200 में से 900 दे दिया, तो कितना रह गया 300 रह गया। तो 300 के आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट है, तो पूरे साल का 1200 बनते हैं। तो जो ये आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट एक तो हमने यहाँ दिखा दिया, और दूसरा इसे लोन में ऐड करके दिखाएंगे लायबिलिटी साइड पे। जो हमने लोन का अमाउंट दिखाया इसमें ऐड कर देंगे आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट के 300। तो हमारे पास नेट बैलेंस हो गया 10,300 से। एडजस्टमेंट में हमें क्लोजिंग स्टॉक गिवन है 25 और 32, इन दोनों में जो कम वैल्यू है उस पर हम वैल्यूएशन करते हैं क्लोजिंग स्टॉक का। तो 25,000 से क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड और दूसरा बैलेंस शीट में असेट साइड पे दिखाएंगे। ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड पे दिखाएंगे बाय क्लोजिंग स्टॉक के नाम से अमाउंट 25,000, और दूसरा बैलेंस शीट में असेट साइड क्लोजिंग स्टॉक के अमाउंट 25,000 असेट साइड दिखा दिए। अब हम इनपुट और आउटपुट CGST SGST को एडजस्ट करेंगे। आउटपुट CGST 10,000, SGST 10,000, इनपुट CGST 6,000 से है। इनपुट CGST SGST जो हमने कैंसिल किया है ये हम माइनस करेंगे जो ट्रायल बैलेंस के अंदर बैलेंस दे रखा है। इनपुट CGST मुझे ट्रायल बैलेंस के अंदर 6,000 का दे रखा है, तो उस 6,000 में से इनपुट CGST 180, इनपुट CGST 135, ये दोनों माइनस कर दूं 180 और 135, तो मेरे पास नेट जो बैलेंस आएगा CGST का 5,685 आएगा। यही सेम बैलेंस आएगा इनपुट SGST का, क्योंकि सेम अमाउंट से होते हैं। तो अब मेरे पास जो इनपुट CGST वो 5,685 है, और जो आउटपुट CGST वो है 10,000। अब हम कंपैरिजन करते हैं कितना पे किया गया है और कितना कलेक्ट किया गया है। पेमेंट कितना किया गया वो आता है इनपुट CGST 5,685, कलेक्ट कितना किया गया 10,000, यानी कि कलेक्शन किया है ज़्यादा और पेमेंट क्या है कम है। तो इस केस में लायबिलिटी अराइज होती है, क्योंकि जो पैसा बचता है यहाँ पे कितना डिफरेंस आ रहा है, 10,000 में से माइनस करेंगे 5,685, तो 4,315 पे बैलेंस आता है। तो जो ये बैलेंस है बिजनेस अपने पास नहीं रखेगा, क्या करेगा गवर्नमेंट को देगा। इस कारण से बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से लायबिलिटी है, इसको बैलेंस शीट में हम लायबिलिटी साइड पे दिखाएंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे आउटपुट CGST जो कि 10,000 से है, उसमें से माइनस कर देते हैं इनपुट CGST, क्योंकि सेंटर को सेंटर से कंपैरिजन करना है। 5,685 बैलेंस हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया था, नेट बैलेंस 5,685। तो हमारे पास जो डिफरेंस आया यहाँ पे 4,000
315। ऐसे ही सेम तरीके से हम स्टेट का कंपैरिजन करेंगे। आउटपुट स्टेट जीएसटी 10,000 से लेस करते हैं उसमें से इनपुट स्टेट जीएसटी सेम बैलेंस 5,685, तो 4,315 इसका बैलेंस आ जाएगा। सभी एडजस्टमेंट क्लियर हो चुकी है। अब हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स को क्लोज करते हैं। सबसे पहले हम ट्रेडिंग अकाउंट को क्लोज करेंगे। ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड का टोटल है 1,43,000, डेबिट साइड का टोटल भी 1,43,000 आना चाहिए, लेकिन जब हम इसमें से डेबिट आइटम का टोटल माइनस करेंगे तो हमारे पास बैलेंसिंग फिगर आती है 42,500 से। ये बैलेंसिंग फिगर ग्रॉस प्रॉफिट की है, इसे कैरी डाउन किया जाएगा। नेक्स्ट इसे प्रॉफिट एंड लॉस में ब्रोड डाउन कर देंगे बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रोड डाउन के नाम से 42,500। अब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को क्लोज करते हैं। तो जो टोटल आता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड का वो आता है 44,700 से, डेबिट साइड 44,700, लेकिन जब हम इसमें से माइनस करते हैं डेबिट आइटम का टोटल तो बैलेंस आता है 16,520 से। ये बैलेंस है नेट प्रॉफिट का। इसे हम ऐड कर देंगे कैपिटल के अंदर बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पे। कैपिटल में ऐड करके चलेंगे नेट प्रॉफिट अमाउंट 16,520, 16,520 ऐड करेंगे, बैलेंस आता है 98,520, माइनस करते हैं 2,800, 95,720 से माइनस करते हैं 1,770 तो 93,950, माइनस करते हैं 2,100 तो 91,850, माइनस करते हैं उसमें से 2,000 तो 89,850 नेट बैलेंस आता है। अब हम लायबिलिटी आइटम्स का टोटल करते हैं तो 1,17,780 आते हैं। असेट्स का भी टोटल जो आता है 1,17,780 आता है। तो इस तरीके से बैलेंस शीट टैली हो जाती है। इस तरीके से बच्चों हमारे पास ये कंसेप्ट बनता था। आई होप आपको क्लियर हो गया है। नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। ऐसे रेगुलर क्लासेस के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि जब भी मैं न्यू वीडियोस अपलोड करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए। आप वीडियोस को देख के आपकी स्टडी बूस्ट अप हो।